लव की उत्पत्ति कथा और वाल्मीकि द्वारा कुश लव को रामायण की शिक्षा। श्री रामदास जी कहते हैं, गंगा के दक्षिण तट पर मुदगल नाम के एक ऋषि का आश्रम था और उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर ही वाल्मीकि संध्या के समय राम के पुत्र कुश का राम रक्षा मंत्र से अभिषेक कर रहे थे। 11वें दिन वाल्मीकि ने बच्चे का नामकरण करके राम के आज्ञा अनुसार सब संस्कार किया। बच्चा भी बड़े लाड़ प्यार के साथ समय बिताता हुआ बढ़ने लगा। जनक और सुमेधा अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों और व्याघ्र नख आदि तरह तरह के अलंकारों से अलंकृत करके रखते थे। बच्चा अपने कौतुकों से जानकी जी को प्रसन्न किया करता था। एक दिन कुश वाल्मीकि के पास पालने पर सो गया। सखियां अन्य कामों में व्यस्त हो गईं। सीता के माता पिता कहीं घूमने चले गए। उस रोज आश्विन मास के रविवार का दिन था, इसलिए सीता ने नदी में स्नान करने की इच्छा की। सीता ने वाल्मीकि जी से बच्चे को देखते रहने के लिए कह दिया और स्वयं एक दासी को साथ लेकर तमसा की ओर चल पड़ी। रास्ते में सीता ने देखा कि एक वानरी अपने 5 बच्चों को कमर, कंधे और मस्तक पर बिठाए हुए चली जा रही है। उसे देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि त्रियक योनि की स्त्री होकर भी ये वानरी कितने प्रेम से बच्चों को अपने साथ रखती है। मुझ मानव जाति की भामनी को धिक्कार है जो अपने एक लड़के को आश्रम पर छोड़कर तमसा स्नान करने जा रही हूँ। इस तरह अपने को धिक्कार कर सीता वहां से फिर आश्रम को लौट पड़ी। इसी बीच वाल्मीकि जी लघु शंका करने के लिए बाहर चले गए थे। विद्यार्थी भी अपने अपने कामों से पहले ही चले जा चुके थे। इतने में सीता पहुंची। उन्होंने कुश को उठा लिया और दासी के साथ तमसा की ओर चली गई। उधर वाल्मीकि लौटकर आई तो उनकी निगाह पालने पर पड़ी। उस पर बच्चे को नहीं देखा। ऐसी अवस्था में मुनिराज ने एक लंबी सांस ली और सीता के श्राप के भय से अपने तपोबल द्वारा लब से कुश के समान ही एक बालक और बना दिया। घबराहट के कारण उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से ये नहीं देखा कि सीता कुश को अपने साथ ले गई है। कुछ देर बाद स्नान करके सीता भी दासी के साथ धीरे धीरे से कुटिया में आई। वहां उन्होंने देखा कि कुश के समान ही अलंकार आदि से विभूषित एक बालक पालने पर पड़ा सो रहा है। ये देखकर सीता ने ऋषि से पूछा कि यह किसका बच्चा है। उधर ऋषि ने देखा कि कुछ तो सीता की कमर पर है। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें नमस्कार करके वाल्मीकि ने वह वृतांत बतलाया जिसके कारण उन्हें दूसरा बच्चा बनाना पड़ा था। इसके पश्चात मुनि ने उठाकर लव को सीता की गोद में दे दिया और कहा, देवी इसे भी संभालो। तब सीता ने उस बच्चे को भी अंगीकार किया। मुनि ने कहा, इन दोनों में ज्येष्ठ कुश होगा और कनिष्ठ छोटा अर्थात लव। इसके अनंतर उन्होंने लव का भी जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय विविध प्रकार के बाजे बजे। स्वर्ग में देवताओं ने भी मंगल वाद्य बजाकर जानकी, शिशु तथा वाल्मीकि के ऊपर फूलों की वर्षा की। सुमेधा तथा जनक ने विविध उत्सव किए। क्रमशः दोनों पुत्र बड़े हुए। उन्होंने अनेक विद्याओं का अध्ययन किया और महर्षि वाल्मीकि ने उनको धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या भी सिखाई। फिर अपनी बनाई संपूर्ण रामायण की भी उन्हें शिक्षा दी, जिसमें रामचंद्र जी का आनंददायक चरित्र वर्णित था। अश्विनी कुमार की भांति सुंदर वे दोनों बालक मधुर स्वर से वीणा की झनकार के साथ वन में रामचरित्र गाया करते थे। जहां तहां मुनियों की मंडली में जब वे दोनों सुकुमार बालक रामचरित्र का गायन करते थे तो सबके मुंह से सहसा ये वाक्य निकल पड़ता था कि हम लोगों ने अपनी लंबी आयु में गंधर्वों, किन्नरों, मनुष्यों, देवताओं, पाताल लोक वासियों, ब्रह्मलोक वासियों एवं सारे ब्रह्मांड वासियों के अनेकों गायकों के गायन सुने हैं, लेकिन
उनमें कहीं ना तो मैंने इस प्रकार वाद्य कला की निपुणता देखी और न गायन में ऐसी मिठासी पाई। इस तरह सब ऋषियों से प्रशंसित होकर वे दोनों एकांत में वाल्मीकि के आश्रम पर रहा करते थे। स्वर्ण के कंगन, नुपुर, केयूर, करधनी, हार तथा कुंडल पहनने से वे और भी सुंदर दिखते थे। प्रतिदिन उनके मनोहर बाल लीला देख देख कर मुनि, सीता, सुमेधा और जनक जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते थे।